नमस्ते बच्चों। आज के इस कक्षा में मैं कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम को बताने जा रहा हूं, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है और छात्रों का लक्ष्य अध्ययन से संबंध में उसका पाठ्यक्रम होता है। जब तक हमें पाठ्यक्रम की जानकारी नहीं होगी तो हम पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं कर सकते हैं। अतः कक्षा 10वीं का सत्र 2020 और 21 के लिए पाठ्यक्रम इस प्रकार निर्धारित है। इसका पूर्णांक 80 होता है। ये 80 नंबर के प्रश्न होते हैं। इसका विवरण इस प्रकार है। ये प्रश्न 4 भागों में विभाजित रहता है। खंड को अपठित अवबोधनम, इसमें एक गद्यांश होता है जो 80 से 100 शब्द का होता है और इसका कुल अंक 10 है। दूसरा खंड रचनात्मक कार्यम है और इसका अंक 15 है। तीसरा खंड व्याकरण से संबंधित है जो अनुप्रयुक्त व्याकरणम और इसका अंक है 20। चौथा खंड घ है जो अपठित अवबोधनम है और इसका कुल अंक 30 निर्धारित किया गया है। इस प्रकार संपूर्ण प्रश्न 80 अंकों का होता है। खंड क प्रथम खंड है जो अपठित अवबोधनम 10 अंक का होता है। इसका पूर्ण विवरण इस प्रकार है। इसमें एक गद्यांश होता है जो लगभग 80 से 100 शब्दों का होता है। यह गद्यांश कोई जीवनी, सरल कथा या किसी वस्तु के विषय में रहता है, किसी विषय पर आधारित होता है। इसमें प्रश्न 4 भागों में विभक्त होते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन, जिसमें प्रश्नों का उत्तर केवल एक पद में देना होता है। इसमें 1 नंबर का एक प्रश्न होता है। कुल 2 प्रश्न होते हैं और इसका कुल अंक 2 होता है। दूसरा प्रश्न पूर्ण वाक्य है। गद्यांश के आधार पर ही पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर देना होता है। कुछ बच्चे इसका उत्तर एक पद में दे देते हैं जो गलत होता है, तो पूर्ण वाक्य का उत्तर पूर्ण वाक्य में करेंगे। एक पदेन का उत्तर सिर्फ एक पद में ही करेंगे। पूर्ण वाक्य 2 प्रश्न लिखना होता है। इसके अंक 2 होते हैं। इस प्रकार इसका कुल अंक 4 है। शीर्षक लिखना होता है गद्यांश का, जो 1 अंक का होता है। पहले शीर्षक प्रश्न अंत में होता था, लेकिन कुछ बच्चों का यह छूट जाता था, बच्चे देख ही नहीं पाते थे। इसलिए आजकल शीर्षक तीसरे नंबर में रहता है, ताकि बच्चों से यह शीर्षक लिखना छूटे नहीं। शीर्षक 1 अंक का होता है और भाषिक कार्यम जो व्याकरण से संबंधित है, इसमें 3 प्रश्न के उत्तर लिखने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होता है और इसका कुल अंक 3 होता है। इस प्रकार एक पदेन 2 अंक, पूर्ण वाक्य 4 अंक, शीर्षक 1 अंक और भाषिक कार्यम 3 अंक, कुल 10 अंक का अपठित अवबोधनम होता है। दूसरा खंड ख है जो रचनात्मकम कार्यम के नाम से है। इसमें 3 प्रश्न होते हैं और इसका कुल अंक 15 है। प्रत्येक प्रश्न 5-5 अंक का होता है। पहला प्रश्न पत्र लेखनम रहता है। इसमें पूरे पत्र दिए हुए रहते हैं, जिसमें कुल 10 रिक्त स्थान होते हैं और उन स्थानों में भरने के लिए 10 शब्द मंजूषा में दिए रहते हैं। उन 10 शब्दों को उचित रिक्त स्थान में भरना इस पत्र लेखन का उद्देश्य है, ताकि पत्र पूरा हो जाए। प्रत्येक शब्द के लिए आधा अंक निर्धारित है। इस प्रकार पत्र लेखन के लिए कुल अंक 5 निर्धारित हैं। दूसरा प्रश्न चित्र वर्णनम अथवा अनुच्छेद लेखनम रहता है। चित्र वर्णनम चित्र दिया रहता है
और उससे संबंधित कुछ शब्द भी रहते हैं। वैसे सारे शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। हम चाहें तो उसके शब्दों को लिंग, विभक्ति और वचन में भी परिवर्तन कर सकते हैं। ये वाक्य जो हम लिखेंगे वे वाक्य चित्र से संबंधित होने चाहिए और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। 5 वाक्य लिखना होता है और एक वाक्य के लिए 1 नंबर है। इस प्रकार चित्र वर्णन में 5 नंबर है। इसके अथवा में अनुच्छेद लेखनम रहता है। कोई एक विषय दिया हुआ रहता है, जैसे पर्यावरणम, मम विद्यालयः, अस्माकं विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवः। इस तरह के कोई भी शीर्षक दिए हुए रहते हैं और उन शीर्षक पर उस शीर्षक से संबंधित 5 वाक्य लिखने होते हैं संस्कृत में। तो छात्र चाहे तो पत्र लेखन लिखे, पत्र को पूरा करे, या चाहे तो अनुच्छेद लेखन लिखे। दोनों में 5 वाक्य ही लिखना होता है और एक वाक्य के लिए 1 अंक निर्धारित है। इस प्रकार इस प्रश्न के लिए भी 5 अंक निर्धारित है। तीसरा प्रश्न इसमें रहता है हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। सरल हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद रहता है और ये 5 अंकों का होता है। इसमें भी 5 वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करना होता है। इस प्रकार अनुवाद के भी 5 अंक हैं और तीनों प्रश्न मिलाकर के कुल अंक 5 5 5 15 अंक होता है। इस प्रकार यह खंड ख का अंक निर्धारित है। तीसरा खंड ग है, जो अनुप्रयुक्त व्याकरण है। इसका कुल अंक 25 है। इसमें निम्न प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके सारे प्रश्न, जो भी प्रश्न इसमें हैं, वे शेमुसी भाग 2 पर आधारित होता है, जो पाठ्य पुस्तक है। इसका पहला प्रश्न संधि है। संधि करने के लिए या संधि विच्छेद करने के लिए 2 प्रकार के प्रश्न इसमें आते हैं। संधि में 2 प्रकार का संधि निर्धारित है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि के 2 प्रश्न रहते हैं 2 अंक के, और विसर्ग संधि के भी 2 प्रश्न रहते हैं 2 अंक के। इस प्रकार संधि का कुल अंक 4 है। दूसरा प्रश्न होता है समास। समास में जो मुख्य 4 भेद हैं समास के, उन चारों को अध्ययन करना होता है और इसके लिए कुल अंक 4 हैं। इसके अंतर्गत अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व, ये मुख्य समास पूछे जाते हैं। तीसरा प्रश्न है प्रत्यय। इसके भी अंक 4 हैं। प्रत्यय में तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय निर्धारित है। इसके भी कुल अंक 4 हैं। चौथा प्रश्न है वाच्य परिवर्तन। वाक्य क्रम को दिया हुआ रहता है और साधारणतः इसमें 3 रिक्त स्थान होते हैं, जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया भरने के लिए रहता है और यह वाक्य केवल लट लकार में होता है। तो इस प्रकार वाच्य परिवर्तन के भी 3 अंक होते हैं। अगला प्रश्न है समय। समय लेखनम, समय लिखने के लिए आता है। समय दिया हुआ रहता है, उसको संस्कृत में लिखना है और इसके अंक हैं 4। इसको कैसे लिखते हैं इसका विवरण अगले वीडियोस में दिया गया है, आप उसको देखिएगा। इसके लिए अगला प्रश्न है अव्यय, और अव्यय भी 3 अंकों का होता है, जिसके लिए रिक्त स्थान दिए हुए रहते हैं और अव्यय भी दिए रहते हैं। तो उचित अव्यय के को वाक्य के अर्थ के अनुसार उसमें भरना होता है। इस प्रकार अव्यय 3 अंक के होते हैं। और अंतिम प्रश्न है इस भाग का अशुद्धि संशोधनम, जो 3 अंकों का होता है, वाक्यों को शुद्ध करने के लिए रहता है। इसमें शब्द रेखांकित रहते हैं और उन्हीं शब्दों को शुद्ध करना होता है। कर्ता, क्रिया, विशेषण और वचन, इन सबसे संबंधित यह प्रश्न रहता है। और इस प्रकार इस भाग में कुल 7 प्रश्न होते हैं और इसके कुल अंक 25 हैं। प्रश्न के चौथे भाग में खंड घ पठित अवबोधनम है, जो शेमुसी पुस्तक पर आधारित रहता है। इसके सारे प्रश्न
सेमुशी से ही संबंधित रहते हैं। इसका पहला प्रश्न एक गद्यांश होता है जो पाठ्य पुस्तक से रहता है और इस गद्यांश से 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक पदेन, पूर्ण वाक्य और भाषिक कार्य। इसका उत्तर भी एक पदेन का एक पद में, पूर्ण वाक्य का पूर्ण वाक्य में और भाषिक कार्य का जैसा पूछा जाता है उस तरीके से उसका उत्तर लिखना होता है और इसका कुल अंक 5 होता है। इसी तरह से एक पद्यांश, एक श्लोक और एक नाट्यांश रहता है 5-5 अंक का। इसका भी प्रश्न एक पदेन, पूर्ण वाक्य और भाषिक कार्य से संबंधित रहता है। तीसरा प्रश्न नाट्यांश का रहता है और चौथा प्रश्न प्रश्न निर्माण है। कोई वाक्य दिया हुआ रहता है और उसमें एक शब्द रेखांकित होता है और उस रेखांकित शब्द के आधार पर प्रश्न निर्माण करना होता है और इसमें 4 प्रश्न बनाने होते हैं, 4 वाक्य रहते हैं और इसका अंक 4 है। 5वां प्रश्न अन्वय या भावार्थ है। दोनों प्रश्न दिए रहते हैं, श्लोक दिया रहता है और उसका अन्वय भी दिया रहता है। अन्वय 2 श्लोकों का करना होता है और भावार्थ के लिए एक श्लोक रहता है, भावार्थ भी दिया हुआ रहता है, सिर्फ रिक्त स्थानों में भरना है। अन्वय भी रिक्त स्थानों में भरना है और भावार्थ को भी रिक्त स्थानों में ही पूरा करना है। इस प्रकार अन्वय या भावार्थ लिखना होता है, दोनों में से कोई एक, और इसका अंक होता है कुल 4। अगला प्रश्न है घटना क्रमानुसारम। कोई कथा का एक अंश या पूरी कथा 8 वाक्यों में दिया रहता है और उन 8 वाक्यों को घटना के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना होता है। इसमें प्रत्येक वाक्य के लिए आधे आधे अंक होते हैं। लिखने के क्रम में जो वाक्य सही होता है, जो क्रम सही है, उसके क्रम के आधार पर उसके अंक प्रदान किए जाते हैं और इसका कुल अंक 4 होता है। 8 वाक्य है, आधे आधे अंकों का एक वाक्य होता है और कुल अंक 4 होते हैं 8 वाक्य में। अंतिम प्रश्न पर्याय अथवा विलोम शब्द लिखना होता है। गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश किसी भी जगह से, कहीं से भी कोई पर्याय शब्द दिया हुआ रहेगा वाक्य में और उसका विलोम या पर्याय शब्द लिखने के लिए वैकल्पिक प्रश्नों में दिए हुए रहते हैं, या तो मेलनम करके भी दिया हुआ रहता है, एक पद दिया हुआ रहता है, दूसरे का सामने से मेल करना होता है, या नीचे में कुछ उसके ऑप्शंस दिए रहते हैं, विकल्प दिए रहते हैं और सही विकल्प को चुनना होता है। इस प्रकार पर्याय या विलोम में भी 3 नंबर है, तो कुल इस भाग के अंक हो जाते हैं 30। इस प्रकार पूरा प्रश्न 80 नंबर का होता है। इन सारे प्रश्नों से संबंधित वीडियोस आप अवश्य देखें, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न की पूरी जानकारी, कैसे प्रश्न आएगा, किस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से लिखना है, संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। आज के सत्र में मैंने क्लास 10th के नए पाठ्यक्रम के बारे में बताया है। अगला वीडियो मेरा संधि से संबंधित है, आप इसको अवश्य देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।